बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में 3 मित्र रहते थे, अजय, सुमित और विक्रम। ये तीनों बचपन से साथ थे और एक दूसरे के बिना अपना जीवन अधूरा महसूस करते थे। उनका गांव सुंदर पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। यहाँ का वातावरण शांत था, लेकिन साथ ही यहाँ के लोग जीवन के संघर्षों में व्यस्त रहते थे। जीवन की कठोरता ने उनका दिल और आत्मा एक साथ दबा रखा था। अजय एक बहुत ही गंभीर व्यक्ति था। उसके मन में हमेशा कुछ न कुछ करने की दबाव रहती थी। वो हर दिन अपने खेतों पर काम करता, घर की देखभाल करता और गांव के लिए कुछ न कुछ योगदान देने की कोशिश करता। लेकिन वो हमेशा थका थका और चिंतित रहता। उसे लगता था कि जीवन में शांति तभी मिल सकती है जब वो अपने कामों को पूरी ईमानदारी से करेगा और हर काम को सही तरीके से करेगा। उसे यह विश्वास था कि यह उसकी जिम्मेदारी है और यही उसका कर्तव्य है। वहीं सुमित एक ऐसा व्यक्ति था जो जीवन को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता था। वो बिना किसी चिंता के अपने कामों को करता था। उसे पता था कि उसकी मेहनत ही उसकी पहचान है, लेकिन साथ ही वो कभी भी जीवन के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। वो हमेशा बेफिक्री से जीता और उसी सोच के साथ दूसरों से भी बात करता। उसे पता था कि हर चीज का परिणाम है, लेकिन उसने कभी यह चिंता नहीं की कि क्या परिणाम होगा। वो हर काम में अपनी खुशी और आनंद को ढूंढता था। विक्रम, दोनों के बीच एक संतुलन था। वो जागरूक था और बेफिक्र भी। उसे पता था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, लेकिन वो ये भी जानता था कि कोई भी काम अगर दिल से और बिना किसी दबाव के किया जाए तो वो ज्यादा फलदायी होता है। विक्रम ने ये समझा था कि कर्मयोग का असली अर्थ यही है कि आप अपने हर कार्य को जागरूकता और बेफिक्री के साथ करें, ताकि वो आपका आत्मिक विकास कर सके। एक दिन गांव में एक विद्वान संत आए। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, कर्मयोग की असली समझ केवल उस व्यक्ति को होती है जो अपनी हर क्रिया को पूरी जागरूकता और बेफिक्री के साथ करता है। ये सुनकर अजय, सुमित और विक्रम एक दूसरे से मिले और सोचा कि वे संत से इस विषय में मार्गदर्शन प्राप्त करें। संत ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक बार 3 मजदूर एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे। एक राहगीर ने पहले मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? पहले मजदूर ने जवाब दिया, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ और यही मेरा काम है। राहगीर ने दूसरे मजदूर से वही सवाल पूछा तो वह बोला, मैं अपना पेट पालने के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ पैसे की जरूरत है। फिर वह तीसरे मजदूर के पास गया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तीसरे मजदूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एक शानदार मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ ताकि लोग यहाँ शांति से पूजा कर सकें। संत ने कहा, इन तीनों ने एक ही कार्य किया, लेकिन उनके दृष्टिकोण और उनके इरादे में अंतर था। पहली व्यक्ति केवल अपने काम में व्यस्त था, दूसरी व्यक्ति अपने कर्तव्य में उलझा था और तीसरा व्यक्ति अपने कार्य को एक उच्च उद्देश्य के लिए कर रहा था। यही फर्क कर्मयोग और साधारण कर्म में है। संत की बातें सुनकर अजय ने समझा कि वो अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी के बोझ के रूप में लेता था, जबकि सुमित बेफिक्र होकर अपने कार्यों में रम जाता था। विक्रम ने महसूस किया कि वह जागरूकता और बेफिक्री का संतुलन खोज सकता था। विक्रम ने अपनी सोच को बदलने की ठानी और वह दोनों दृष्टिकोणों को अपने जीवन में लागू करने लगा। उसने अपने काम को पूरी जागरूकता से करना शुरू किया और साथ ही बिना किसी चिंता और तनाव के उसे किया। उसने देखा कि जब वो अपने काम में पूरी तरह से उपस्थित होता तो उसे कोई थकावट नहीं होती थी और उसका मन भी शांति से भर जाता था। अब वो दिन भर काम करने के बाद भी संतुष्ट महसूस करता था, क्योंकि वह जानता था कि उसका हर कार्य आत्मिक उन्नति की दिशा में एक कदम है। एक दिन विक्रम ने अपने दोनों दोस्तों अजय और सुमित को अपने विचार साझा किए। अजय ने धीरे से कहा, अब मुझे समझ आया कि केवल काम करने से ही जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। अगर मैं इसे बिना चिंता और पूरी जागरूकता से करूँगा तो यह मुझे मुक्ति की ओर ले जाएगा। सुमित ने हंसते हुए कहा, मुझे तो ये समझने में बहुत समय लगा, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि बेफिक्री से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तीनों मित्रों ने अपने अपने तरीके से कर्मयोग को अपनाया और धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन में शांति और संतुलन पाया। वे समझ गए कि कर्मयोग कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में शांति और जागरूकता लाने का तरीका है।
इस प्रकार विक्रम, अजय और सुमित ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखा और कर्मयोग के माध्यम से मुक्ति की राह पर चल पड़े। अब वे न केवल अपने कामों में बल्कि हर सांस में आत्मिक शांति और संतुष्टि महसूस करते थे। और इस तरह उस छोटे से गांव में 3 मित्रों ने सच्चे कर्मयोग का अभ्यास किया और उनका जीवन बदल गया।